हाय बच्चों, देखो तुम्हारा लेसन जो चल रहा था मानव नेत्र रंग रंगा संसार। मानव नेत्र व रंग रंगा संसार चैप्टर तो खत्म हो चुका है तुम्हारा। खैर उसकी थ्योरी तो हमारी सारी लग चुकी थी, लेकिन इसके रह गए न्यूमेरिकल। तो मैं आज तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ और बाकी का अपनी बुक में से कर लेना। मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। तो देख पहला न्यूमेरिकल जो क्या है तुम्हारा, ये मैं करवा रहा हूँ बुक में से। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो है, पहले न्यूमेरिकल में एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित। दोष कौन सा है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में मैं तो बता चुका हूँ पहले से। देखो इनके नाम से कंफ्यूज मत होना, नाम कुछ और है बाकी मतलब इनका कुछ और है। दूर दृष्टि दोष ऐसा महसूस होता है जैसे दूर की दृष्टि में दोष हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे दोष में दूर की वस्तु तो एकदम स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब आगे बढ़ते सवाल में क्या बोल रहा है कि एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। यानी कि जो एक बंदा है कोई भी, तो वो 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, उससे आगे की वो नहीं देख सकता, ठीक है। तो यानी कि कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। अगर बात करें उसकी, जैसे मान लो कोई बंदा है और ये वस्तु है, अगर 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हुई है तो उसे देख सकता है, बाकी की और उससे अगर कम रखी हुई है तो वो नहीं देख सकता। यानी कि कम से कम उसकी डिस्टेंस है किसी वस्तु की जो देख रहा है, चाहे बुक हो, चाहे मार्कर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो देख पा रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसकी डिस्टेंस कम से कम 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर कम है तो वो नहीं देख सकता। तो अब देखो आगे फिर क्या बोल रहा है कि एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी। पहली बात न्यूमेरिकल में ये बोल रहा है कि उस व्यक्ति को जो है वो दूर दृष्टि दोष है, और उसमें दूसरा प्रश्न ये बोला है कम से कम 40 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख सकता है, उससे पहले की वस्तुओं को दिखाई यानी कि वो नहीं देख सकता। तो यानी कि v बराबर 40 सेंटीमीटर माइनस में, और u तुम्हें मैं बता चुका हूं पहले से कि किसी भी बंदे का जो निकटतम बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो दूरतम बिंदु है वो होता है अनंत। तो यानी कि कम से कम वो 25 सेंटीमीटर तक, तो यानी कि एक सिंपल जो इंसान है उसकी आंख में अगर कोई दोष नहीं है तो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को देख सकता है। लेकिन अब उसे दोष है तो वो 40 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है, उससे पहले की को नहीं देख सकता है। अब इसमें क्या पूछा है तुमसे? फोकस दूरी, यानी कि लेंस कौन सा लगेगा और उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखो तुम्हें पता है कि दूर दृष्टि दोष में लेंस लगता है उत्तल। अब निकालना क्या है फोकस, तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला लगा दो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब सिंपल तुम्हें बस वैल्यू रखनी है, सवाल हो गया तुम्हारा। 1/v तुम्हारा दिया है 40 माइनस 40, और माइनस तो फॉर्मूले पहले से ही है, और v बराबर तुम्हें दिया -25, तो माइनस से माइनस कट। अब इसका एलसीएम 25 और 40 का एलसीएम आएगा वो आई थिंक 200 आएगा, और ये कटेगा तुम्हारा 8 बार और -8, और 25 चौका 200 यानी कि 4। एक मिनट तो देखो वापस लौट के आते हैं, तो यानी कि यहाँ से करते हैं। चलो वापस से 40 और 25 का जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो एलसीएम लेंगे 40 और 25 का, तो आई थिंक ये काट देंगे हम लोग 20 25, 5 से काट दिए 4 5, और 5 से 4 1 और 4, तो यानी कि 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100 यानी कि 200। एलसीएम आएगा इसका
200। ठीक है, देखो तो आगे अब ऐसे इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग तो आएगा हमारा 5। देखो तो 200, अरे यार 200 डिवाइड 20/4 यानी कि 5 -5 और ये तुम्हारा 8 बार यानी कि 3/200। ये तुम्हारा क्या निकल गया है 1/f। अब तुम्हें निकालना है f, तो f बराबर 200/3। इसका जब एलसीएम लेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 36 18 और 18 यानी कि 6.66 ये आता रहेगा। तो f बराबर तुम्हारा आ गया 66.7 सेंटीमीटर। लेंस तुम्हें पता है पहले से, दूर दृष्टि दोष में लेंस हमेशा उत्तल ही काम करता है, दूसरा लेंस कोई काम करेगा नहीं। ठीक है, सेकंड सवाल पे चलते हम लोग, ये बढ़ा देता हूँ। तो देख सवाल नंबर सेकंड, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। यानी कि अब वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरियों की वस्तुओं को नहीं देख सकता, यानी कि v बराबर तुम्हारा हो गया 30 सेंटीमीटर। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी के तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। देखो वापस सुनो, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर यानी कि अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो पहला पॉइंट तो यही बोल रहा है, तो इसमें निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। तो भैया निकट दृष्टि दोष में लेंस काम करता है हमेशा अवतल, तो अवतल लेंस इसमें लगाना है। बाकी का u जो दे रहा है वो अनंत, क्योंकि तुम्हें पता है दूरतम बिंदु से अनंत होता है और बाकी का वो बोल भी रहा है तो अनंत इसका। तो अब तुम्हें क्या निकालना है? f, फोकस दूरी। तो 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f तुम्हें निकालना है, बाकी का ये तुम्हें दे रहा है 30 सेंटीमीटर और 1/, ये अनंत। तो अनंत का तो मतलब ही नहीं, ऐसे लेंगे नहीं इसका, तो यानी कि 1/f बराबर 1/- 30 और f बराबर तुम्हारा हो गया ये -30 सेंटीमीटर। याद रखना ये माइनस जो आता है, माइनस का मतलब अवतल लेंस होता है, यानी कि लेंस में जब आ रहा है तो हमेशा उत्तल के लिए प्लस आता है और अवतल के लिए माइनस का निशान आता है। ठीक है, आप देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 2 तक तुम्हारे हो चुके हैं। देखो अगर कुछ समझ में ना आए तो बेझिझक बिंदास पूछ लेना व्हाट्सएप पे, नंबर तो मैं दे दूंगा। बाकी नंबर तो वैसे भी होगा और अगर नहीं भी है तो नंबर आप लोग नोट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और आप लोग कर सकते हो। ठीक है, पूछ रहा है तो पूछ लेना, चलो देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में बोल रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूरी और दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। यानी कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, तो पता है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यानी कि निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु तुम्हें दिखाई नहीं देगी। दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूरी स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करवाना पड़ेगा। तो देखो v बराबर 15 सेंटीमीटर और u बराबर 25 सेंटीमीटर। वो सवाल में बोल रहा है, हमने कुछ नहीं कराया। ठीक है, तो बोल रहा है 25 सेंटीमीटर
25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, तो मैं 25 सेंटीमीटर तक पढ़ना चाह रहा है, तो पढ़ना है तो यानी कि कितना लेंस की जरूरत पड़ेगी, फोकस दूरी इसकी क्या होगी, तो वो मैं इसमें निकाल दिया। 1/v - 1/u। तो देखो 1/-15 और 1/-25 माइनस से माइनस कट इसलिए हम लेंगे, आई थिंक 75 आएगा, और 25 यानी कि पहले इसमें ले लेंगे हम लोग, तो 5 बार जा रहा है 15/75 और प्लस 25 से 3 बार, और ये आगे हमारा -2/75, तो यानी कि 1/f बराबर -2/75 और f बराबर 75/2 माइनस वाला जो काट देंगे तो हमारा 37.5 - 2, यानी कि f बराबर हो गया तुम्हारा -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलो अभी हमारी मार्केटिंग खत्म हो गई, तो अभी हम इंक डाल के रखते हैं, वापस हटाते हैं। बच्चों तो देखो वापस आ चुके हैं, तो ये तुम्हारा कितना आएगा 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वापस समझ लो, सवाल ये बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर की वस्तु देख सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देखना चाह रहा है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, जो लेंस लगाना चाहता है चश्मे में जो लेंस लगाना चाहता है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो फॉर्मूला सीधा 1/f बराबर 1/v - 1/u। भाई वैल्यू लगना है, v की जगह 15 और u की जगह 25, माइनस से माइनस कट, और ये एलसीएम ले लिया, 15 25 का 75 आ गया, बाकी का ये 5 बार कटेगा, 5 - 5 ये आ गई, और ये 25 ये 75 और 3 बार प्लस 3 ये घटा दिया मैंने, तो -2/75 और उल्टा कर दिया मैंने, तो ये 1/f की वैल्यू का -2/75, तो ये तुम्हारा f बराबर 75/2 माइनस में जब 2 से 75 काटेंगे तो 37.5 तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है तुम्हारा वो है सवाल नंबर 4। ठीक है, क्या बोल रहा है सवाल नंबर 4 में, देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से, फोकस दूरी दे रहा है वो 37.5 बोल रहा है, अवतल लेंस तो अवतल में जायज वाले मान आने वाला है। अब तुम 37.5 को 75/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो पहले से आएगा। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि u बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो सवाल फिर से देख लो, यानी कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु या पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष है, तो u बराबर कितना दे रहा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, -25 सेंटीमीटर बोल रहा है, 25 में कहाँ बनेगा वस्तु का, तो देखो देखना से, तो यानी कि 1/v f बराबर 1/v - 1/u। ठीक है, तो आगे देखो f बराबर है, तुम 75/2 लिख दोगे तो ये 2/75 हो जाएगा, यानी 1 की जगह और f की जगह पे 75/2, ये पहुंच जाएगा ऊपर और ये पे रह जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 2/75, यानी कि अगर तुम यहाँ रखोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, ये f की जगह पे 2/75 बराबर 1/v - 1/u। ठीक है, तो अब निकालना क्या है तुम्हें, ये तो देखो ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाएंगे तो 2/75 प्लस 1/u बराबर 1/v, रख दो 2/75 प्लस मूल्य -25 बराबर 1/20। एलसीएम लेंगे 75 आएगा, एलसीएम लिए तो 75 आ गया हमारा, माइनस तो पहले से चली आ रही फॉर्मूले में, तो ये माइनस लगी हुई है ऑलरेडी, ये माइनस यानी कि 1 बार, और ये -2 और ये 25 से 75, तो यानी कि -3,
-3 बराबर 1/20, दोनों जोड़ दोगे तो -5/75 बराबर 1/20, तो v बराबर 75/5 माइनस में काट दोगे तो 15 पंजे 75, तो v बराबर तुम्हारा आगे निकल गया यहाँ से v बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा से पूछा इसमें दोष कौन सा है, तो जाहिर सी बात है भैया अगर अवतल लेंस है तो दोष तो निकट वाला होगा, अवतल लेंस में निकटवर्ती दोष होता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकटतम बिंदु 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले से मिटा दीजिए। उसका जो निकटतम बिंदु बोल रहा है वो है उसका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 1 मीटर ही बोल सकते हैं, ये बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, चाबी देखते हैं। हाँ, 100 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो v बराबर और u बराबर 25 सेंटीमीटर पढ़ना चाहता है, तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। फोकस दूरी निकालनी है बेटा, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो v तुम्हें दिया इसमें 100 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर माइनस कट, एलसीएम आ गया तुम्हारा 100, ये आ गया तुम्हारी बार -1 और ये कटेगा तुम्हारा 4 बार, तो +4 यानी कि 3/100। तो 1/f बराबर 3/100 और f बराबर 100/3 यानी कि 33.3, f बराबर 33.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम्हारे में 5 सवाल कर चुका, 5 सवाल हो गए, बाकी का ऐसे कर लेना। बुक में है बहुत सारे सवाल, नहीं आए व्हाट्सएप कर देना, मैं उनका आंसर भेज दूंगा या तुम्हें सॉल्व करके बता दूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलेंगे।